बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज 8 से 14 मई के इस हफ्ते के दौरान आप लोग एक तो काफ़ी सोशल रहेंगे, नए नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें रहेंगी, दोस्तों के साथ आपकी अच्छी बातचीत रहेगी, आप लोगों की डिस्कशंस बहुत अच्छी रहेंगी, इंजॉय करेंगे, हंसी मजाक चलता रहेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं या कहीं ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो इस हफ्ते अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लोगों की ट्रांसफ़र हो सकेगी। और इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स, अगर आप किसी एक शहर में पढ़ रहे हैं, अपना शहर बदलना चाहते हैं या अपना इंस्टीट्यूशन बदलना चाहते हैं या फिर अपना कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ ऐसा फैसला करना चाहिए। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते आपकी अपने दूर दराज शहरों में रहने वाले दोस्तों के साथ भी मुलाकातें रहेंगी और आप लोगों की डिस्कशंस बहुत अच्छी रहेंगी। आप लोग वैसे भी इस हफ्ते बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, तो आप लोगों को बहस मुबासों से बचना चाहिए। वो तमाम हमली लोग जो बे औलाद हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, इस हफ्ते आपको इंशाल्लाह औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। और वो तमाम हमली लोग जो कहीं सफ़र करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों के लिए सफ़र के मामलात भी अच्छे रहेंगे। अंदरूनी मुल्क सफ़र कर सकते हैं, नज़दीकी सफ़र भी कर सकते हैं, दूर दराज का भी सफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों को अपने माली मामलात पर, यानी कि पैसों के मामलात पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आप लोगों की आमदन, अपने कारोबार पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अपने कारोबार को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने कामों में, अपने कारोबार में कोई इनोवेशन लेकर आएंगे, जिद्दत लेकर आएंगे, तो इसका भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। वो तमाम हमली लोग जो कोई ऐसा काम कारोबार करते हैं कि जिसमें आपका राब्ता किसी दूसरे मुल्क के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं, वो तमाम लोग जो अमेज़ॉन पर काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा भी अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर रहेगा। वैसे आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे, दोस्तों के साथ मेल मुलाकात अच्छी रहेगी। और इसके अलावा आप लोगों की अब सेहत भी बेहतर हो रही है। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों को अपना मज़ीद ख्याल भी रखना चाहिए। तो मज़ीद ख्याल रखने के लिए आपको विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ओवरऑल ये हफ़्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा हफ़्ता रहेगा, खुशियों वाला हफ़्ता रहेगा, और आप लोग इस हफ़्ते को खूब इंजॉय भी करेंगे। और वो तमाम हमली लोग जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ था, पैसा डूब गया था, तो इस हफ़्ते आपको कोशिश करनी चाहिए, डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा था, तो वहाँ से भी फ़ायदा होगा, आबाई जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है। तो इस हफ्ते आप लोगों का काम, कारोबार, करियर भी अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों को शॉर्टकट में नहीं पड़ना चाहिए। बाकी ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस 8 मई से 14 मई के इस हफ्ते के दौरान आप लोगों को अपनी मोहब्बत के मामलात पर और अपनी ज़ाती जो ज़िंदगी है उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अखराजात पर आपने कंट्रोल रखना है। हाँ, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसे आप लोग कमाएंगे, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोग पैसा कमा सकेंगे। लेकिन आपने पैसा बचाना भी है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा रहेंगे। वो तमाम टॉरियंस जो सफ़र करना चाहते हैं, चाहे आप काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं या वैसे आप किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, तो यह हफ़्ता अच्छा है। वैसे भी इस हफ्ते आपको अचानक सफ़र करना पड़ सकता है, और यह सफ़र गैर मुतवक्के हो सकता है, अचानक से सफ़र करना पड़ सकता है। और इस हफ्ते आप लोग जो भी सफ़र करेंगे, ये सफ़र एक तो बहुत अच्छे रहेंगे, ये बड़े खुशगवार सफ़र रहेंगे। इन सफ़रों को आप लोग एंजॉय भी करेंगे।
वो तमाम टॉरियंस जो काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अपना घर तब्दील करना चाहते हैं, अपना शहर बदलना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। और टॉरियंस, इस हफ्ते आप लोगों ने अपने आप पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना। जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी आपकी ताकत है, जितनी इस्तात है, उसके मुताबिक ही काम कीजिएगा, वरना आप लोगों को थकावट रहेगी, दर्द शकीका हो सकता है, आधे सर का दर्द हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी ताकत के मुताबिक ही काम करना है। वैसे इस हफ्ते आप लोग काफ़ी एक्टिव भी रहेंगे, मेहनत भी करेंगे, तो ये हफ्ता किसी लिहाज से थोड़ा हेक्टिक हफ्ता भी रहेगा। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा। अगर आप लोग रिश्ते की तलाश में हैं, तो अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा। और अगर पहले कहीं बात चल रही है तो वो बात किसी पॉइंट पर पहुंच जाएगी, फाइनल हो सकती है। और दूसरी तरफ मर्द टॉरियंस को इस हफ्ते ज़्यादातर अपनी फैमिली पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने घरेलू मामलात पर आप लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को किसी के साथ भी या अपने घर के अंदर किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कोई भी वादा नहीं करना चाहिए जो वादा आप पूरा ना कर सकें। और दूसरी तरफ ख़वातीन को अगर हम देखें तो ख़वातीन को इस हफ्ते कोई भी ऐसा नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा नया वादा किसी के साथ नहीं करना चाहिए जो ये पूरा ना कर सकें। और इस हफ्ते आप लोग वैसे भी काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, तो आप लोगों की रोमांटिक लाइफ में, लव लाइफ में, या फिर आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी में आपको अगर वो चीज़ ना मिले जिसकी आपको ज़रूरत है, आपको किसी के जज्बाती सहारे की ज़रूरत है, तो अगर आपकी ये ज़रूरत वैसी पूरी ना हो तो आप लोगों को थोड़ा समझदारी के साथ और सब्र व तहम्मुल के साथ अपने मामलात को लेकर चलना चाहिए। सूरत हाल को ड्रामाई ना बनाइएगा। वैसे आप लोगों के तमाम काम स्मूथ रहेंगे, आप लोगों को अपने कामों में कामयाबियां भी मिलेंगी। जो लोग बेरोज़गार हैं, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो आपको कहीं से कॉल आ सकती है। और इस हफ्ते आप लोगों ने एक और एहतियात करनी है। ख़ास तौर पर हफ्ते के पहले 3 दिनों में आप लोगों ने अपने काम कारोबार के हवाले से जो आपके सीक्रेट्स हैं, जो आपके राज हैं, पहले 3 दिनों में आपने अपने वो राज किसी के साथ भी शेयर नहीं करने। बाकी इसके बाद जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। बल्कि इन 2 दिनों में अगर आपका माजी में कोई नुकसान हो गया था तो उस नुकसान की भी तलाफ़ी हो जाएगी। और ओवरऑल यह हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। वक्त आपके हक में रहेगा, फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं। तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए एक तरह से एंजॉय करने का हफ्ता भी है। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, इस हफ्ते आप लोग अपने माली मामलात को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेंगे। आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने मादी मामलात पर रहेगी, पैसों के मामलात पर रहेगी, अपने करियर पर, अपनी जॉब पर आप लोगों की ज़्यादा तवज्जो रहेगी। तो इसलिए आप लोग अपने कामों को लेकर थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव भी रहेंगे। तो इसलिए काम की जगह पर आपका अपने कोलीग्स के साथ किसी बात को लेकर कोई गलतफहमी भी हो सकती है। वो तमाम जेमिनीज़ जो कहीं सफ़र करना चाहते हैं, आउटिंग के लिए जाना चाहते हैं, ये वक्त बहुत अच्छा है। आप सफ़र कर सकते हैं, कोई इंटरटेनिंग टूर कर सकते हैं। अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब का एग्रीमेंट है, कोई बिज़नेस एग्रीमेंट है, या कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट है, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। अगर आपने कर्ज़ लिया हुआ था, कर्ज़ अदा करना चाहते हैं तो कर्ज़ अदा कर सकेंगे। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, तो फ्लो ऑफ इनकम तो बेहतर रहेगा। तो इसलिए आप लोग जो पैसों की अदायगी वाला मामला है, वो जहां भी आपने बिल देने हैं, कर्ज अदा करने हैं, तो वो तमाम मामलात आसानी से हो जाएंगे। घर वालों के साथ ताल्लुक आप लोगों का बेहतर रहेगा। फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं, कहीं टूर पर जा सकते हैं। वो तमाम जेमिनीज़ जो सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो इस वक्त आप लोग जो कोई भी नया काम शुरू करेंगे, चाहे आप कोई नई जॉब शुरू करते हैं,
कोई नया कारोबार शुरू करते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करते हैं, तो इस वक्त आप लोग जिस काम का भी आगाज़ करते हैं, तो ये जो आगाज़ है ये बड़ा ही दिलचस्प आगाज़ रहेगा। आप इस काम को बहुत इंजॉय भी करेंगे और आने वाले वक्तों में आप लोगों को इसमें इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। तो जेमिनीज़, हफ्ते का जो पहला दिन है ये थोड़ा उदासी वाला हो सकता है, आप लोग थोड़े अफसुर्दा रह सकते हैं, लेकिन मंगल के दिन से मामला फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके मुखालिफिन कहीं ना कहीं आपको परेशान करते रहे हैं, तो अब मंगल के दिन से आप लोग अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपके जहन में कोई एक नामालूम सा खौफ भी रह सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई भी अहम काम करना चाहते हैं, किसी रिश्ते की बुनियाद रखना चाहते हैं, तो मंगल और बुध ये 2 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। वो तमाम जेमिनीज़ जिनका अदालत में कोई मामला चल रहा है, कोई केस चल रहा है, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर आपका कोई अहम काम पहले रुक रहा था, उसमें रुकावट आ रही थी, तो वो रुका हुआ फंसा हुआ काम भी मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों को ज़्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ आपको टाइम गुजारना चाहिए कि जिनके साथ बात करके आपको खुशी महसूस होती है। तो इस हफ्ते वैसे भी आपका ज़्यादातर टाइम या तो अपने रिश्तेदारों के साथ बात करते हुए गुजरेगा, या फिर आप लोग फ़ोन कॉल्स पर ज़्यादा रहेंगे, दूसरों पर फ़ोन पर बात करते रहेंगे। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों की अपोजिट जेंडर के साथ, यानी कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ, फीमेल हैं तो मेल के साथ आपकी बातचीत ज़्यादा रहेगी। काम की जगह पर आपकी अपोजिट जेंडर के साथ डिस्कशन ज़्यादा रहेंगी। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो आपकी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छी गपशप रहेगी। जैसे अगर आप कोई कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, तो जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप लोग अपने क्लाइंट्स की, अपने कस्टमर्स की डिमांड्स पूरी करते रहेंगे। वो तमाम कैंसेरियंस जो कोई नया एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, कोई नया मुआहदा करने जा रहे हैं, तो इस हफ्ते या तो उस एग्रीमेंट में, उस मुआहदे में, उस शादी में, उस मंगनी में ताख़ीर हो सकती है, या फिर कोई अचानक से कोई नया तकाजा सामने आ सकता है, कोई गैर मुतवक्के किस्म की बात सामने आ सकती है। तो इसलिए जो कोई भी कैंसेरियंस ऐसा कोई नया मुआहदा करने जा रहे हैं, शादी की बात चला रहे हैं, शादी की बात किसी मुकाम तक पहुंचने वाली है, तो कोई नई बात सामने आ जाएगी, तो इसी तरह के कुछ मामलात बनेंगे। तो इस तरह आप लोगों को अचानक से कोई नया सरप्राइज़ भी मिल सकता है, लेकिन इसमें ऐसी नुकसान वाली कोई बात नहीं होगी, लेकिन कोई एक ऐसी बात हो जाएगी कि जिससे आप लोग थोड़ा चौंक जाएंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने अपना पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। और वैसे इस हफ्ते आप लोग थोड़े जज्बाती भी रहेंगे, आपको छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा बड़ा महसूस होंगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रिलेशनशिप में हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं या फिर आप शादीशुदा हैं, आप लोग फिज़िकली भी इस हफ्ते डिमांडिंग रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी पर्सनल हैसियत को देखें, और हाँ, वो तमाम कैंसेरियंस जो सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं या फिर रिश्ते की तलाश में हैं, तो उनके लिए भी यह हफ्ता कोई अच्छी खबर ज़रूर ला रहा है। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो आपको मोहब्बत मिल जाएगी। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो आपका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता भी तय होता हुआ नजर आ रहा है।